हेलो गाइस। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि लाइफ में सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और आप वहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे आप पुराने वाले इंसान नहीं। जो चीज़ें पहले इंटरेस्टिंग लगती थी अब उनमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। जो लोग पहले बहुत क्लोज थे अब उनसे बात करने का मन भी नहीं करता। और सबसे स्ट्रेंज फीलिंग क्या होती है पता है? कि आपको समझ नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है। कभी कभी आपको लगता है शायद प्रॉब्लम आप में ही है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये सेल्फ ग्रोथ का सबसे लोनली फेज होता है। और ऑलमोस्ट हर इंसान जो लाइफ में ग्रो कर रहा है वो इस फेज से ज़रूर गुजरता है। लोग जब पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो अक्सर वो उसका पॉजिटिव साइड ही दिखाते हैं, मोटिवेट, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। लेकिन ग्रोथ का एक साइड और भी होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो साइड है लोनलीनेस। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, आप धीरे धीरे आपकी सराउंडिंग्स भी चेंज होने लगती है। सेल्फ ग्रोथ का एक स्टेज आता है जब आप सडनली रियलाइज़ करते हो कि आपको वही कन्वर्जेसन बोरिंग लगने लगती है जो पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। गॉसिप्स करना, कंप्लेंट्स करना, ड्रामा एंड नेगेटिव, ये सब धीरे धीरे आपको एग्जॉस्ट करने लगता है। आप नोटिस करते हो कि आपका माइंड अब कुछ और चाह रहा है, पीस, क्लैरिटी, मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस। और इसी मोमेंट पे आप पुरानी लाइफ से डिसकनेक्ट होने लग जाते हो। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब आप चेंज होते हो तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो इंटेंशनली आपसे डिस्टेंस बना रहे, बस एनर्जी मैच नहीं करती। जो लोग पहले आपके साथ कंफर्टेबल थे वो अब आपको समझ ही नहीं पाते, और आप भी उनके साथ वो कनेक्शन फील नहीं करते। और इसी फेज में आपको लगता है जैसे आप अकेले पड़ गए हो। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। लोनलीनेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास लोग नहीं हैं। कभी कभी लोनलीनेस का मतलब होता है आप इमोशनली ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप को बेटर समझने लगते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब क्लैरिटी आती है तो अननेसेसरी कनेक्शन खुद ही फेड होने लगते हैं। सेल्फ ग्रोथ का सबसे पावरफुल फेज होता है साइलेंट ग्रोथ। इस फेज में आप ज़्यादा अनाउंस नहीं करते, आप सोशल मीडिया पर प्रूव नहीं करते, आप बस क्वाइटली अपनी लाइफ इम्प्रूव करते हो। आप अपने हैबिट्स चेंज करते हो, आप अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करते हो और अपने गोल्स पे फोकस करते हो, और धीरे धीरे आपका एंटायर माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। लोनली ग्रोथ फेज का एक ब्यूटीफुल साइड भी होता है। इस फेज में आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस फेज में आपको सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप मिलता है, और वो रिलेशनशिप होता है आपका खुद के साथ। आप अपने थॉट्स को समझाने लगते हो, आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को देखने लगते हो। और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं आती है। कभी कभी हैप्पीनेस खुद के अंदर, खुद के सोर्स अंदर ही होते हैं। एक स्टेज आता है जब आप कंसाइजली डिसाइड करते हो कि लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए, फेक्स कनेक्शन नहीं चाहिए और अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं चाहिए। आप चूज़ करते हो पीस, आप चूज़ करते हो रिस्पेक्ट, और आप चूज़ करते हो ऑथेंटिक लाइफ। और जब आप ये डिसीजन लेते हो तो लाइफ धीरे धीरे सिंपल होने लगती है। और आप इस लोनली फेज से गुजर रहे हो तो याद रखो, ये परमानेंट नहीं है। ये फेज सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहा है आपके नेक्स्ट वर्जन के लिए। कभी कभी ज़िंदगी कुछ लोगों को रिमूव करती है ताकि सही लोग एंटर कर सके। कभी कभी ज़िंदगी आपको अकेले छोड़ देती है ताकि आप खुद को डिस्कवर कर सको। और जब ये फेज़ कंप्लीट होता है तो आप रियलाइज़ करते हो कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, आप स्ट्रोंगर हो, आप वाइजर हो, आप और सबसे इम्पोर्टेंट हो, आपको पता है कि आप कौन हो।